हेलो दोस्तों। अगर आप लोगों ने क्या एक मिस्टेक अगर कर दी तो आप लोग क्या, अगर यूपीएससी का कोई भी फॉर्म हो, चाहे सिविल सर्विसेज का हो, ईपीएफओ का हो, कोई भी फॉर्म हो, आप उसको नहीं भर पाएंगे। तो वो गलती क्या है, अगर आप लोगों ने क्या सीएएफ फॉर्म को अगर क्लियर नहीं किया है, बल्कि जो सीएएफ फॉर्म है यूपीएससी का, उसको अगर फिलअप नहीं किया तो क्या आप कर पाएंगे, यूपीएससी का कोई भी फॉर्म को आप नहीं भर पाएंगे। क्योंकि अभी क्या था, लास्ट डेट हमारी क्या थी, 18 थी, जो ईपीएफओ का भी फॉर्म निकला था। तो उसमें क्या था, हमारा एक फ्रेंड था, उसका क्या सीएएफ फॉर्म क्लियर नहीं था, मतलब कि सीएएफ फॉर्म भरा नहीं था, इसलिए उसने क्या ईपीएफओ का फॉर्म भी नहीं भर पाया। तो लास्ट में हालांकि मतलब कि बाद में यूपीएससी ने डेट को बढ़ा दिया, तो अभी वो फॉर्म फिल कर सकता है अभी। तो आखिर आप लोग सोच रहे होंगे कि सीएएफ फॉर्म है क्या। तो सीएएफ फॉर्म क्या है, यूपीएससी ने अपना नया पोर्टल लॉन्च किया है, तो उसमें एक सीएएफ करके है। अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो पहले आपको क्या है, सीएएफ यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा भी नहीं कि आप कोई नॉर्मल फॉर्म समझ रहे होंगे, कि अगर आपने कभी भी यूपीएससी का अगर मेंस दिया है, तो यानी कि मेंस के टाइम में जितनी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टोटल 10, मतलब कि 10 जो कैटेगरी, क्या कहते हैं कि 10 सेक्शन में बांट दिया है पूरा यूपीएससी ने फॉर्म को। और आपको क्या करना है, पूरे के पूरे 10 सेक्शन के फॉर्म को भरना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस 10 सेक्शन के फॉर्म को भरने के बाद में अगर कोई भी स्पेसिफिक फॉर्म भरना है उसको आपको फिर भरना पड़ेगा। तो यानी कि जो भी आपकी कॉमन इन्फॉर्मेशन होगी वो वहाँ से उठा ली जाएगी, बाकी स्पेसिफिक फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग दोस्त सोच रहे होंगे कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में यानी कि क्या क्या मांगेंगे। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि यूपीएससी ने जो नया पोर्टल लॉन्च किया है उसमें क्या क्या बताया है। तो यूपीएससी ने बोला है कि द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अ मैंडेटरी प्री क्वालिफाइड फॉर अप्लाइंग of any UPSC examination. All candidate must complete the CAF before applying for any specific examination. And this CAF is divided into multiple profile और मॉड्यूल। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यानी कि यूपीएससी का जो सीएएफ यानी कि जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है वो मल्टीपल प्रोफाइल्स में डिवाइड है। तो इसमें कौन कौन सी प्रोफाइल मैंने बताया आपको। तो पहली तो प्रोफाइल हो जाएगी आपकी क्या, पर्सनल प्रोफाइल, यानी कि पर्सनल आपके बारे में उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। दूसरी होगी आपकी पेरेंट्स प्रोफाइल, यानी कि उसमें आपकी क्या होगा, माता पिता की या फिर जो भी आपके गार्जियन होंगे उनकी डिटेल भरी होगी। और तीसरी हमारी क्या होगी, सोशल कैटेगरी या फिर प्रोफाइल आपकी, यानी कि जो भी सोशल कैटेगरी है, यानी कि आपका जो भी कैटेगरी वाइज क्या नहीं, यानी कि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या फिर एससी एसटी जो भी हैं वो होगा। उसके बाद में हमारी तीसरी होगी, तीसरी तो होगी, चौथी होगी हमारी क्या, डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबिलिटी प्रोफाइल। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, डिसेबिलिटी प्रोफाइल बताना पड़ेगा। उसके बाद में हमारी आएगी क्या, चौथी, चौथी के बाद में हो गया हमारा पाँचवीं, और पाँचवीं होगी हमारी क्या, एड्रेस, यानी कि आपको फिर कंप्लीट एड्रेस के बारे में आपको पूरी की पूरी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। उसमें आपका क्या, परमानेंट और जो कि मतलब कि प्रेजेंट, दोनों एड्रेस को फुल करना पड़ता है। और लास्ट में हमारी क्या आएगी, सातवीं, सातवीं होगी हमारी एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, यानी कि क्या आपने इससे पहले कभी एम्प्लॉय कहीं रहा है तो उसके बारे में भी कंप्लीट प्रोफाइल बनती है। तो आप सोच रहे होंगे कि यूपीएससी के कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में कितने डिटेल में सारी सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। और उसके बाद में हमारी लास्ट यानी कि जो आठवीं रहेगी हमारी अचीवमेंट्स, यानी कि आप में अपने जो लाइफ में यानी कि जितने भी स्टूडेंट लाइफ हो या फिर आपकी जो भी प्रोफेशनल या फिर पर्सनल लाइफ है उसमें आपने क्या क्या अचीवमेंट किया है, तो वो रहने वाली है। और उसके बाद में हमारी क्या रहने वाली है, उसके बाद रहने वाला हमारे क्या नहीं, प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल, यानी कि क्या आपने इससे पहले यूपीएससी की एग्जामिनेशन में किसी में आप बैठे हैं तो वो बताना पड़ेगा। वो हमारी क्या रहेगी, नौवीं प्रोफाइल रहेगी। उसके बाद में लास्ट और 10वीं हमारी प्रोफाइल क्या रहने वाली है, जो कि फ़ोटो और सिग्नेचर, यानी कि लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोटो और सिग्नेचर को लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यूपीएससी के टोटल क्या है, 10 प्रोफाइल में आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद ही आप क्या कर पाएंगे, यूपीएससी का सिविल सर्विसेज हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, कोई भी हो, उस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे। तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, बहुत ही मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपका, क्योंकि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना कोई नॉर्मल नहीं है, कोई भी अगर आप अगर खुद भरने भी बैठेंगे फिर भी आपको क्या 1 से 2 दिन लग सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं हुई तो 1 दिन पूरा लग जाएगा आपको क्या, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में ही। और उसके बाद में आप अगर स्पेसिफिक कोई भी फॉर्म भरेंगे, जैसे कि ईपीएफओ का हो गया या फिर सिविल सर्विसेज का हो गया या फिर किसी भी एनडीए या सीडीएस का भरते हो, तो उसमें क्या आपको फिर वो फॉर्म छूट जाएगा। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि वो क्या कर रहा था, लास्ट डेट में मतलब कि ईपीएफओ का फॉर्म भर रहा था, पर उसका क्या कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भर पाया, पूरे दिन वो भरता रहा और पूरे दिन उसका क्या कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में ही लग गया। लास्ट में उसका क्या ईपीएफओ का फॉर्म नहीं भर पाया। और फाइनली बाद में क्या, यूपीएससी ने मतलब कि 18 डेट से बढ़ा करके अभी तो 22 कर दिए, यानी कि अभी क्या, जिनका भी ईपीएफओ का फॉर्म नहीं भरा है वो क्या कर सकते हैं, 22 तारीख तक अपना ईपीएफओ का फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी क्या, वो फॉर्म भर सकता है अभी। और उसके बाद में अगर थोड़ी सी और डिटेल आपको अगर मैं देना चाहूँ, तो जैसे कि अगर आपको इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में जानते होंगे, तो जैसे कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उसमें स्कैंड डॉक्यूमेंट भी लगेंगे। जैसे कि आपको क्या लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लग जाएगा।
उसके बाद में क्या डिसेबिलिटी अगर सर्टिफिकेट लगाते हैं आप तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा, और अगर PW का लगाते हैं तो वो भी लगेगा, और साथ में क्या सिग्नेचर और फोटोग्राफ। उसके बाद में क्या आपका ID प्रूफ, और ID प्रूफ के साथ साथ में एक और बता देता हूँ मैं, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में क्या लगेगी, डिग्री और जो मार्कशीट है तो वो सारे के सारे वो भी लगेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या है अपना कॉमन अप्लीकेशन फॉर्म आप लोग क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट फिलअप कर लीजिएगा। क्योंकि अगर बाई चांस कभी कभी होता है कि आपका मान लिया लास्ट डेट में आप फॉर्म भरने बैठे और उस समय क्या आपका मान लिया कॉमन अप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भरा, तो आप चाहे सिविल सर्विसेज हो या फिर EPF हो, आप क्या कर पाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपका अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म हो जल्दी से जल्दी क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपके मतलब कि इस वीडियो में मैं बस यही इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। बाकी अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।